नमस्कार दोस्तों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर के इंडियन इकोनॉमी विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रदेश में हम रहते हैं उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आइए बहुत सरल भाषा में बिंदुवार और साफ तरीके से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की सभी प्रमुख विशेषताओं को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला बिंदु, कृषि की प्रधानता। मध्य प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ अगर किसी चीज को कहा जाए तो वो है कृषि। मध्य प्रदेश की लगभग 74.73% जनसंख्या आज भी गाँवों में निवास करती है और यही ग्रामीण आबादी अपनी रोजी रोटी का बड़ा हिस्सा खेती और खेती से जुड़े सहायक कामों में कमाती है। राज्य में सिंचाई व्यवस्था अभी भी विकसित हो रही है। इसी वजह से वर्ष 2002 और 2003 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र केवल लगभग 31% था, जो कि राष्ट्रीय औसत 40% से कम है। यानी मेहनत किसानों की खूब है, लेकिन पानी और सुविधा के साथ अभी उतना मजबूत नहीं है। अब बात करते हैं अगले पहलू की, जो समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर। मध्य प्रदेश में जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार काफी तेज रही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल आबादी 7.25 करोड़ दर्ज की गई और इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ मध्य प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2001 और 2011 के दशक में प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 20.3% रही है, जो कि राष्ट्रीय औसत 17.7 से भी ज्यादा है। यानी आबादी बढ़ी भी तेज और दबाव के साथ साथ बढ़ा। और प्रदेश की साक्षरता दर 69.3% है और इस आधार पर राज्य देश में 28वें स्थान पर आता है। वही हम जनसंख्या घनत्व की बात करें, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और स्त्री पुरुष का अनुपात 931 होने से जनसंख्या संरचना में असंतुलन भी झलकता है। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की दूसरी विशेषता रही जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर। अब हम बढ़ते हैं अगली विशेषता की ओर। अगली विशेषता है प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर। अगर हम मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में उत्पादन का स्तर अपेक्षाकृत कम होने के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती नहीं मिल पाती और इसी वजह से राज्य आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों का स्तर निम्न दिखाई देता है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2001 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 71,011 करोड़ रुपए था, जो बढ़ते बढ़ते 2009-10 में 1,59,075 करोड़ रुपए तक पहुँच गया। आदत अच्छी है पर जमीन पर अभी भी असर सीमित है। इस अवधि में प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद भी 2001 में 11,862 रुपए से बढ़कर 2009-10 में 27,250 रुपए हुआ। यानी आय तो बढ़ी, लेकिन इतनी नहीं कि राज्य की विकसित श्रेणी में गिना जा सके। तो आय के आधार पर आज भी मध्य प्रदेश को देश के पिछड़े राज्यों में शामिल किया जाता है और यही गरीबी का मुख्य आर्थिक समस्या के रूप में बनी हुई है। अब हम बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की अगली विशेषता की ओर। अगली हमारी विशेषता है संस्थागत ढांचे का विकास। नियोजन काल के दौरान मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा काफी हद तक विकसित हुआ है। राज्य में बैंकिंग सेवाएं बढ़ी, बीमा कंपनियों का विस्तार हुआ और गांवों तक विद्युतीकरण पहुंचा और साथ ही सड़क रेल परिवहन भी पहले की तुलना में अधिक सुलभ बने। इसी प्रकार संचार सुविधाएं भी बढ़ी, शिक्षा का क्षेत्र भी बढ़ा और स्वास्थ्य सेवाएं भी बढ़ी और धीरे धीरे मजबूत होती गई, जिससे आर्थिक गतिविधियों को एक आधार मिला। लेकिन इन सुधारों के बावजूद मध्य प्रदेश में कुछ बुनियादी ढांचे की कमी अब स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। लगातार विद्युत संकट ने उद्योग और सेवाओं की रफ्तार को धीमा किया है, जबकि कमजोर परिवहन व्यवस्था राज्य के विकास को पूरी गति पकड़ने से है और यही कारण है कि संस्थागत ढांचा बढ़ने से बावजूद विकास की चाल उतनी तेज नहीं हो पाई जितनी संभावनाएं राज्य के भीतर मौजूद है। तो ये जो चौथी विशेषता है वो है संस्थागत ढांचे का विकास। अब हम बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की अगली विशेषता पांचवी। हमारी पांचवी विशेषता है बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार। मध्य प्रदेश में भी ठीक देश के बाकी हिस्सों की तरह रोजगार पाने की समस्या बेहद गंभीर रूप से मौजूद है। प्रदेश में बेरोजगार व्यक्तियों तथा अल्प रोजगार पाए लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आर्थिक दबाव और बढ़ने लगता है। विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में अल्प रोजगार या और अदृश्य बेरोजगारी की समस्या सबसे अधिक दिखाई देती है। हम आंकड़ों के अनुसार देखें तो वर्ष 2002 के अंत तक रोजगार कार्यालयों में 4.29 लाख बेरोजगार पंजीकृत थे। शिक्षा के तेज प्रसार के साथ शिक्षित बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ी, क्योंकि पढ़े लिखे युवाओं के लिए उचित और स्थायी रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। तो ये रही मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की पांचवी विशेषता है। अब हम देखते हैं अगली विशेषता छठवीं, औद्योगिक पिछड़ापन। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है। देश के कई अन्य राज्यों की तरह भी यहाँ उत्पादन तकनीक का स्तर पीछे है, जिसके कारण राज्य की औद्योगिक क्षमता पूरी तरह से उभर नहीं पाती। तकनीकी ज्ञान की कमी और पूंजी की अल्प उपलब्धता औद्योगिक प्रगति को बाधित करती है। इसके साथ ही विद्युत संकट, खराब सड़कें और कमजोर बुनियादी सुविधाएं निवेशकों का विश्वास कम कर देती है। इसी वजह से उद्योगपति मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने में रुचि नहीं लेते। हालांकि यह भी सच है कि
राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है और समग्र औद्योगिक विकास के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास भी प्रारंभ किए जा चुके हैं। फिर भी वास्तविकता यही है कि अन्य अग्रणी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र अभी भी पीछे है और इसे आगे बढ़ाने के लिए तकनीक, पूंजी और बुनियादी संरचना की गुणवत्ता तीनों में सुधार की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। उम्मीद है कि इस टॉपिक को आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो वीडियो देख सकें।